प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज आम लोगों की समस्या के समाधान के लिए एक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने करीब 52 लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। लोगों ने सड़क निर्माण, नौकरी से जुड़ी नियुक्तियां, मैया सम्मान योजना, जमीन से संबंधित विवाद, अबुआ आवास, थाने से जुड़ी शिकायतें, आधार केंद्र में अवैध बहाली, सेवा बहाली, स्थानांतरण जैसे कई मुद्दे उठाए। इसके अलावा हजारीबाग में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केबी सहाय की टूटी हुई प्रतिमा के पुनर्निर्माण और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग भी की गई। मंत्री ने अधिकारियों से इन मामलों में तुरंत कार्रवाई करने और प्रक्रिया वाले मामलों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। जनता दरबार के बाद दीपिका पांडे सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहां केवल समस्याएं सुनी नहीं जाती बल्कि उस पर कार्रवाई भी की जाती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया था कि पिछले जनता दरबार में एक महिला आई थी, इरम परवीन, जिनके 3 महीने के बच्ची को उसका पति कश्मीर ले गया था, जिस पर रांची पुलिस को कार्रवाई का निर्देश दिया गया और बच्ची को वापस लाया गया। मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ मामलों का समाधान तुरंत हो जाता है, जबकि कुछ मामलों में प्रक्रिया लंबी होती है, लेकिन उस पर नजर रखी जाती है। आज कई छात्रों ने यह भी शिकायत की जेएसएससी की परीक्षा में सफल होने के बावजूद उनके प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं हुआ है, जिसे जल्द कराने का आश्वासन दिया गया है। कई सारे मामले आज युवा लेकर के आए हैं जो उनकी नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला है। कई मामलों में चयन होकर के नियुक्ति पत्र का इंतज़ार कर रहे हैं लोग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। मामला ये है कि जेएसएससी में लोगों का रिज़ल्ट निकलने के बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो जाने की वजह से जो है युवाओं का अलग अलग ग्रुप आया। पीजीटी से भी रिलेटेड कुछ थे, लैब असिस्टेंट का भी है और एक और अन्य मामला जो है था जिसके बारे में हम लोग जेएसएससी से संवाद करके रिजॉल्व कराने का प्रयास करेंगे ताकि जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है वो पूर्ण हो जाए और ये लोग भी अपना योगदान कर पाएँ। जमीन से संबंधित भी कई परेशानी आ रही है, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन। हाँ, अभी आए थे सुख सागर साहू जी, उनका कहना है कि उन्होंने अपने से ज़मीन ख़रीदा है, उसका लगातार जो रसीद वगैरह वो भी कटवा रहे हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन जिनसे इन्होंने ज़मीन ख़रीदा था उन लोगों ने लगाया है, तो उसके समाधान के लिए वो डीसी के यहाँ भी जन सुनवाई में गए थे। हमारी भी बात हुई डीसी से, उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित तो किया है लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ था, तो यहाँ भी वो आए हैं। हम लोगों ने रातू थाना और डीसी से बात करके उन्हें निर्देशित किया है कि उनका समाधान करके हमारे कार्यालय को सूचित करें। कांग्रेस भवन में जनता दरबार तो लगता है इम्पैक्ट क्या रहता है, इसे लेकर क्या अब तक आउटकम है? देखिए, छोटी बड़ी समस्याओं का निदान, कई समस्याओं का समाधान तत्काल हो जाता है, कुछ चीज़ों का समाधान जो प्रशासनिक प्रक्रिया है वो पूर्ण होकर के होता है। लेकिन एक छोटा सा मामला मैं पिछले अपने जनता दरबार का आप लोगों से साझा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने देखा था कि एक महिला आई थी और मुझे नहीं लगता कि उसकी उम्र 20-22 से अधिक होगी और उसके बच्चे को लेकर उसका पति जम्मू कश्मीर भाग गया था। बहुत ही छोटा बच्चा था। हम लोगों ने रांची पुलिस के मुखिया एसएसपी चंदन सिन्हा जी को उसके बारे में सूचित किया था और वो प्रक्रिया पूर्ण करके मुझे खुशी है कि आज उस माँ और बच्चे का मिलन रांची पुलिस के सहयोग से हो पाया और CW वुमेन चाइल्ड वेलफेयर जो कमेटी है उनसे भी बातचीत करा के उसके रिहैब का जो है इंतज़ाम रांची पुलिस ने कराया है। तो ये जो मामला यहाँ कार्यालय के माध्यम से या अन्य भी जगहों पर जहाँ लोग आकर के अपनी परेशानी को बताते हैं, वो हम लोग जो ब्यूरोक्रेसी है या जो प्रशासनिक तंत्र है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड मामले हैं, तो सूचित करने से मुझे लगता है ये समाधान हो रहा है। और कांग्रेस ऑफिस में ये होने से ये भी होता है कि हमारे बहुत सारे लोग कार्यकर्ता जो फील्ड में अलग अलग परेशानियों को लोगों की महसूस करते हैं, उनको लेकर के कार्यालय तक आ पाते हैं और हम लोग सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं बल्कि जो ग्रुप्स के भी इश्यूज़ हैं उसका भी समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैम, कुछ मामले छोटे छोटे आते हैं, तो अधिकारियों को क्या आपकी तरफ से अपील होगा कि आप तक ना पहुंचे छोटे छोटे मामले? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इतने सारे लोग हैं तो कोई ना कोई परेशानी हर दिन लोगों के साथ आ सकती है,
लेकिन उन परेशानियों का समाधान आसानी से हो, यह प्रयास पूरे सरकार का है। वो चाहे हम लोग मंत्री हों, विधायक हों, पुलिस के पदाधिकारी हों, चाहे प्रशासनिक पदाधिकारी हों, सभी यह प्रयास कर रहे हैं कि समाधान हो। तो मुझे लगता है कि अगर समस्याएं आ रही हैं तो वो समस्या नहीं है, लेकिन अगर समस्याओं का समाधान ना हो तब परेशानी है, जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार हुआ है। और इस तरीके से अब जब मुझे लगता है कई ज़िलों में भी जो नए डीसी गए हैं या एसपी गए हैं, वो लोग भी संवेदनशीलता से सरकार की प्राथमिकता को समझते हुए, जिस प्रकार से किसी भी मामले पर मुख्यमंत्री खुद भी संवेदनशील होते हैं या उनकी पूरी टीम जो है, या हम लोग जिस तरीके से कांग्रेस ऑफिस में आके समाधान का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रशासनिक पदाधिकारियों में भी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है। एक सवाल अगुआ वाला आपका प्रायोरिटी में उसमें जो टारगेट है उसमें क्यों देरी क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की देरी है। आप लोगों से भी हम लोग उसके जो कंप्लीशन का रिपोर्ट है उसको जल्दी साझा करते हैं, ताकि आप लोगों को भी अब भ्रम ना रहे। 6.5 लाख आवास पिछले और उसके पहले साल में पारित किया गया था। उसमें करीब 1,20,000 आवास के पूर्ण होने की सूचना मुझे पिछले हफ्ते तक है, और कई सारे मकान सेकंड या थर्ड इंस्टॉलमेंट लेके पूर्ण किए जा रहे हैं। तो झारखंड में एक राज्य संपोषित योजना को अगर हम लोग इस तरीके से उसका क्रियान्वयन कर पा रहे हैं, उसे धरातल तक पहुंचा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आंकड़ा अच्छा है। और अब तो पिछले 3 साल 22 से लेके 25 तक 24 तक जो प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जा रहा था केंद्र के द्वारा, केंद्र अपना हिस्सा नहीं दे रही थी, राज्य सरकार अपने हिस्से के साथ तैयार थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास भी बनना शुरू हुआ है, तो वो भी 4.5 लाख आवासों पर काम चल रहा है राज्य में। हमारी आवश्यकता ज़रूर आने वाले समय में 25 लाख की है, जिसको हम लोग 5 साल में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। मैम, एक सवाल ये है कि बार बार लोग आ रहे हैं, टीचर्स की बात हुई जो सेकेंड डीबी का इंतजार कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि एक ही तरह का जवाब हर बार मिलता है। नहीं, मेरे आवास पर ज़रूर लोग आए होंगे, और उस वक्त भी मैंने जो संबंधित पदाधिकारी है उससे बात करके उनको बताया था। पहले चरण में जिनको बुलाया गया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूर्ण हो जाने के बाद इनको भी बुलाया जाएगा। व्याकुलता है जो अभ्यर्थी हैं, रिजल्ट आ गया है, उसके बाद वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हो जाए, लेकिन जिन चीज़ों पर कार्रवाई चल रही है, हर काम में कुछ समय लगता है, तो समय पूर्ण होने के बाद उनकी भी मांगें पूर्ण होंगी। और हम लोग बार बार बैठते हैं तो लोग बार बार आके मिलते हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। बीच में शायद रोक दिया आप, ये उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये तो है कि समय है, हर चीज़ का एक कालखंड होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो अधिकारी लोग हैं, एक महिला बता रही थी कि अधिकारियों का बड़ा दुर्व्यवहार जैसा ये रहता है, जिसके बारे में आपको बताया। आपसे मैं यही निवेदन करूंगी कि आपने जिस महिला से बात किया उनसे एक लिखित शिकायत मुझे दिलवा दें या हमारी बात करा दें। अगर नाम लेकर के किसी पदाधिकारी की बात होगी तो उसके बारे में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक छोटा सवाल, सेशन कम समय का मॉनसून सत्र तो मुझे लगता है इतने ही समय का होता है, और विपक्ष जो सवाल उठा रही है, विपक्ष से जाके पता कर लीजिए कि जो भाजपा शासित राज्य हैं उसमें विधानसभा को कितने दिन तक चलाते हैं लोग। मैं उत्तराखंड की प्रभारी रही हूँ, मुझे मालूम है कि 2-2, 3-3 दिन में विधानसभा को बुला करके ख़त्म किया जाता रहा है। विधानसभा का समय बजट सत्र में सबसे अधिक होता है, फिर बीच में मानसून सत्र के दौरान कई विधेयक और अनुपूरक की जो आवश्यकता होती है उसके बारे में चर्चा होती है, राज्य के अन्य भी जो कई मुद्दे होते हैं उस वक्त उस पर चर्चा होती है। तो बजट सत्र तो ऐसा ही रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से दिनों में कमी है, और आवश्यकता होगी तो वो एक्सटेंड भी हो सकता है। लेकिन भाजपा शासित राज्यों में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि विधानसभा सत्र कितना चला रहे हैं लोग। मैम, जब आउट ऑफ सिलेबस बात हुई तो आगे बोलिए किस बात? हाँ, विश्वविद्यालय आयोग हो, देखिए, झारखंड की परिस्थितियों को देखकर
जो विधेयक लाने की तैयारी है विश्वविद्यालयों को लेकर के, खास करके मुझे लगता है ये क्रांतिकारी बदलाव जो है झारखंड में लेकर के आएगा। उच्च शिक्षा के मामले में जिस प्रकार से कोताही होती रही है उसमें राज्य सरकार को तो संज्ञान लेके लाना ही होगा, और हम लोग उस विधेयक को ला रहे हैं सदन में, उस पर बहस हो जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। अभी मेरा ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा क्योंकि अभी वो कैबिनेट में ही आया है, लेकिन उसको सिर्फ ला करके हम लोग आनन फानन बिना विपक्ष को बहस का मौका दिए हम लोग उसको बंद नहीं कर रहे हैं। सदन में जब आएगा तो लोग अपनी बातें रखेंगे, भाजपा के लोग भी हैं सदन में, वो अपनी बातों को रखें और सरकार को कन्विंस करें कि हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू मैम। जी ने जो कदम उठाया उसमें पक्ष के लोग तो थे ही, विपक्ष के लोग हों, मीडिया के लोग हों, देश का एक एक वासी यह चाहता था कि जो कश्मीर में घटना हुई थी उसका बदला लिया जाए। लेकिन क्या सिंदूर ऑपरेशन के बाद का जो घटनाक्रम है वो भी एनसीईआरटी में शामिल किया जाएगा क्या? क्यों ट्रंप को बार बार ट्वीट करके इस बात का एहसास बार बार भारतीयों को कराना पड़ रहा है कि हम लोग अगर सीज़ फायर हुआ देश में तो उसकी सूचना देश के प्रधानमंत्री नहीं डोनाल्ड ट्रंप देते हैं ट्वीट के माध्यम से। ये एक बार नहीं कई बार इस बात को ट्रंप ने स्थापित करने की कोशिश की कि यह व्यापार और व्यावसायिक हितों को देखते हुए पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर कराया गया है। तो इन बातों से मुझे लगता है कि देश के लोग आहत हुए हैं। उसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना ही पड़ेगा कि आखिर खुद अपने देश की जिम्मेदारी लेते हुए देश में लिए हुए कदमों की जिम्मेदारी या उसका आप कह रहे हैं उसके सफल ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था, तो उस ऑपरेशन की अगर आप सफलता का श्रेय ले रहे हैं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की जो घटनाक्रम है उसके बारे में कौन जवाब देगा? तो एनसीईआरटी में डालें ज़रूर, लेकिन उसके बाद का भी जो घटनाक्रम है, अब आज देखिए अगर बहस है क्या बातें निकल करके आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ हम लोगों के मन में ही नहीं, विपक्ष के मन में ही नहीं, आप लोगों के मन में भी यह सवाल होना चाहिए और आप लोग भी उसका जवाब ज़रूर ढूंढ रहे होंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in